आई है इसमें मेरी रिलायंस फ्यूचर्स की बाय करने की सलाह रहेगी। 2110 का स्टॉप लॉस लगाकर 2250 हमें इस सीरीज में दिखता है कि रिलायंस टच करेगा। तो एक और माफ़ कीजिए मोहर लगती हुई दिख रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर। यहाँ पर तेज़ी सुबह पकड़ी थी शुभदीप नंदी साहब ने, राहुल शर्मा साहब ने उसमें हल्की सी हवा दी और अब बहुत ही जाने माने एल्गो ट्रेडर और ऑप्शंस ट्रेडर बहिती साहब भी आपको ख़रीदारी की सलाह दे रहे हैं। 2250 का यहाँ पर लक्ष्य आता हुआ दिख रहा है। डिस्क्लेमर आपके सामने है, अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लें तो एक फाइनेंशियल राय ज़रूर लें इंडिपेंडेंटली। आईटीसी अब दिन के उच्चतम लेवल पर 217.15 आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फ्यूचर्स में, और कैश में ये 216.30 पर। वीरेंद्र जी आपने क्या पकड़ा? बैंक निफ्टी भी दिन के उच्चतम लेवल पर 36,134। आप देखिए हरे निशान में बैंक निफ्टी आ चुका है, यानी कि जो आपने सुबह 250 पॉइंट का गैप देखा था, गैप डाउन देखा था, वो अब आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये तेजी जैसे कि आपको बता रहे थे शुभदीप नंदी साहब, ये कम होती हुई नहीं दिख रही, यहां से आपको और बढ़ती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी। शैल जी, और दूसरी बात यह है जो 1520 की हमने एचडीएफसी की कॉल ली थी, वो देखिए क्या गजब स्विंग देती हुई, गजब। अगर आप देखें वो मूव आया। और एक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड्स और भी हैं, और आप ऑप्शन ट्रेड के बारे में मैं व्यूअर्स को एक बात बोलता हूँ स्क्रीन पर। मान लीजिए अभी शैल जी ने करीब करीब 1495 पकड़ा था एचडीएफसी, 1510 हो गया। अगर आपको 1520 की कॉल 10 की अगर 15 हो जाए तो फ्यूचर्स के बजाय ट्रेड करना ऑप्शन को ज़्यादा तर्कसंगत होता है, रीजनेबल होता है। कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि आप इसे डिलीवरी रख के हमेशा के लिए रख लीजिए, नहीं। आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप क्लोजिंग को ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग को ट्रेड कीजिएगा। आशीष, ये हमारी धारणा है कि फ्यूचर्स के साथ साथ हम इस कार्यक्रम में ऑप्शंस में भी बातचीत करेंगे। आशीष, आपकी आईटीसी पे एक ऑप्शन अप्रोच है, बताइए क्या है वो? वीरेंद्र, मुझे याद तो नहीं है कि मैंने कब लास्ट टाइम आईटीसी दिया था, मे भी शायद 1.5-2 साल हो गए होंगे। बट अब जिस तरह का सेटअप है और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री मैं शैल जी की भी आईटीसी पे सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम का फॉर्मेशन डेली चार्ट्स पे बना है। और कहीं ना कहीं इस बार एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक 235 के लेवल को छूने की या क्रॉस करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते मुझे लगता है कि ये 220 की कॉल ऑप्शन जो ₹6.50 पे ट्रेड कर रही है, इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहिए ₹5 का, और ₹10 के लक्ष्य मैं समझता हूं इस 220 की कॉल ऑप्शन में बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के अंदर देखने को नजर आ सकती है। तो एक अच्छा ट्रेड इस समय आईटीसी के अंदर भी नजर आ रहा है, और आईटीसी की इस कॉल ऑप्शन पे मुझे लगता है कि अच्छे रिटर्न्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए कितने दिनों बाद चर्चा हो रही है आईटीसी की, और वो भी बुल साइड में। कई करोड़ निवेशक आज यूं समझिए शाम की जब पूजा करेंगे तो उसमें ज़रूर सोचेंगे कि भाई कैसे इसको 230 तक लेके आएं। अब आपके सामने उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है 217.60 का। बढ़िया मोमेंटम स्क्रीन पर। आज हमारे साथ 3 आशीष जी जुड़े हुए हैं, और 2 से आपका परिचय हो चुका है, चतुर्मोता साहब और बहेती जी। और अब स्वागत करते हैं आशीष महेश्वरी साहब का। नमस्कार आशीष जी। आपने अक्सर चर्चा की है आईटीसी की। डीप वैल्यू में ये स्टॉक अक्सर चर्चित रहता है, लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर मायूसी हाथ लगी है। कुछ रणनीति आईटीसी पर आप सेट करना चाहते हो तो? महेश्वरी साहब, आपका ऑडियो ब्लॉक्ड है, कृपया उसे अनब्लॉक करें। नहीं, मेरे ख्याल से आज जो संपर्क है उनके दूरसंचार यंत्र के साथ, वो ज़रा थोड़ा ढीला होता हुआ दिख रहा है। और जब तक हम उनसे जुड़ते हैं, आपके सामने हाइकल लिमिटेड का चार्ट मैं प्रस्तुत करूंगा। रिकॉर्ड हाई और काउंटर दौड़ता हुआ अपने 20% मूव पर। नतीजे इतने शानदार थे कि धीरे धीरे जो आपने तेज़ी देखी वो अब आपको 20% ऊपरी सतह पर आती हुई दिखेगी। यहाँ पर आपने मुनाफा 3 गुना बढ़ते हुए देखा है, लगभग 50 करोड़, और वो पिछली तिमाही में 15 करोड़ था। तो आप देखिए क्या बढ़िया मूव यहाँ पर दिख रहा है। आशीष चतुर्मोता साहब, राय तो नहीं बनती 17% की तेजी के बाद हाइकल पर खरीदारी करने के लिए, लेकिन टेक्निकली एनालाइज कीजिए इस चार्ट को।